हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। और मेरा जो वीडियो है ये क्लास 12th बायो का लेसन सेकेंड, जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में है। और इस लेसन में मैंने आपको कुछ टॉपिक पहले ही बता दिया है और आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है पॉलिनेशन। मैं पॉलिनेशन को स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उसमें जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं नया जब वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो सभी टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं इसी आशा के साथ अगला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और इस टॉपिक का नेम अभी मैंने बताया था पॉलिनेशन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा, आपने स्टडी भी किया होगा पॉलिनेशन के बारे में। डिफिनीशन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा तो आपको बताया गया होगा पॉलिनेशन आर टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपने डिस्कस किया होगा, स्टडी किया होगा लोअर क्लासेस में। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्लास 12th का टॉपिक पॉलिनेशन। और इस टॉपिक को पॉलिनेशन में जो 12th लेवल पर जो बताया गया है आपका, वो थोड़ा सा डिफरेंट है नेम के बेसिस पर, नहीं तो सेंस तो आपका सेम ही होगा। तो चलिए मैं पॉलिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने डिफिनीशन आपको बताया है पॉलिनेशन का, आपको याद होगा पॉलिनेशन, और इसमें मैंने डिफिनीशन आपको बताया था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैंने डिफिनीशन एक बार फिर लिख दे रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस in which pollen grains transfer from anther to स्टिग्मा। तो ये होता है हम लोग का पॉलिनेशन। अब ये डिपेंड करता है पॉलिनेशन में कि जो एंथर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से, वो क्या उसी प्लांट के फ्लावर में फ्यूजन करता है स्टिग्मा पर जाकर, या दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर फ्यूजन करता है। इस बेसिस पर हमारे पॉलिनेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारे क्लास 12th में दिया गया है। और जिसमें से क्लास 12th में जो पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट जो है बेटा वो है ऑटोगेमी, सेकेंड जो पार्ट है वो है जिटोनोगेमी, और थर्ड पार्ट जो है वो है जीनोगेमी। तो बेटा याद रखोगे, जो पॉलिनेशन है इन क्लास 12th दिस इज डिवाइडेड into 3 parts beta. First is autogamy, second is heterogamy, and third is genogamy. तो आपके क्लास 12th में जो पॉलिनेशन है बेटा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो ये जो ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी है, ये दोनों जो पार्ट है बेटा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये जो पार्ट है वह है आपके सेल्फ पॉलिनेशन के, और जबकि जीनोगेमी जो है ये आपका है पार्ट, या ये शो करता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्टली हम लोग डिस्कस करें ऑटोगेमी के बारे में। चलिए डिस्कस किया जाए।
मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इसमें बताएंगे when pollen grain transfer from anther to stigma of flower तो आप बताएंगे pollen transfer from anther to stigma of a flower of same plant called ऑटोगेमी। तो बेटा आप बता सकते हो कि जब आपका पॉलन जो है और पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होकर एंथर से और स्टिग्मा पर पॉलन होता है, स्टिग्मा पर जाता है और एक आफ्टर फ्लावर आफ्टर सेम प्लांट, उसी प्लांट के फ्लावर पर, उसी फ्लावर के जिस फ्लावर के पार्ट से, मेल पार्ट से आपका पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जब ट्रांसफर होता है तो वो होता है आपका ऑटोगेमी। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक फ्लावर है, उस फ्लावर पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है, और मेल पार्ट से जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलकर और फीमेल पार्ट पर उसी फ्लावर के फॉलन होता है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी के नेम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब ये ऑटोगेमी में जो इन्वॉल्विंग फ्लावर होते हैं बेटा, उसमें भी ऐसा है कि कुछ फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, आप क्लोज रहते हैं, और कुछ फ्लावर जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि वो पूरी तरह से अपने उनके पार्ट सभी मतलब दिखते हैं, मेल पार्ट फीमेल पार्ट सभी दिखते हैं, तो क्लियरली बाहर से ही दिखते हैं, तो वो आपका होता है। तो कुछ फ्लावर में आपके मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के क्लोज होने से अंदर ही रहते हैं, और कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि फ्लावर के पूरी तरह से एक्सपोज होने से मेल और फीमेल पार्ट दिखते हैं और उनमें पॉलिनेशन होता है। तो उस बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फ्लावर ओपन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। उस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो होता है क्लिस्टोगैमस, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है कैस्मोगैमस। तो याद रखना बेटा कि जो आपका ऑटोगेमी है इसका दो पार्ट में फिर डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज एंड एक्सपोज फ्लावर। तो फर्स्ट होगा क्लिस्टोगैमस और सेकंड होगा आपका कैस्मोगैमस। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करें, तो आप इसको देख लीजिए। तो फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्लिस्टोगैमस। In this the flower
in this the flower not open and pollination takes place in inner side of flower called Clistogamous. और इसका एग्जाम्पल जो होगा, अगर आपको याद रखना है तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऑक्जेलिस नाम का जो प्लांट होता है, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज रहते हैं बेटा, और उनमें आपका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये होता है आपका क्लिस्टोगेमस। तो आप याद रखोगे इसके बाद पोमेलिना याद रखेंगे आप। तो ये सभी जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर होता है उनमें इस टाइप से आपका पॉलिनेशन होता है। तो उसको आप देख लीजिए 1 मिनट में। तो इन प्लांट में आपका जो पॉलिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है बेटा? क्लिस्टोगेमस, ठीक ना। तो क्लिस्टोगेमस में आपका जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता है, ये आप बताओगे। और कैस्मोगेमस में फ्लावर एक्सपोज होते हैं, और जब फ्लावर एक्सपोज होते हैं तो उसमें आपका पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी के पॉलिनेशन में आपके 2 पार्ट्स में फ्लावर के ओपन और क्लोज बेसिस पे डिवीजन किया गया है, क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस। तो अगर कोई पूछेगा फ्लावर ऑटोगेमी में किस टाइप के होते हैं तो आप बताओगे 2 टाइप्स के, ठीक ना। फर्स्ट हो गया क्लिस्टोगेमस और सेकेंड होगा आपका कैस्मोगेमस। इसमें बताएंगे in this flower expose and pollination occur from anther to stigma pollen transfer of a same flower तो इसमें क्या होता है बेटा? कैस्मोगेमस में फ्लावर एक्सपोज होते हैं और पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन जो अकर होता है, पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ट्रांसफर होता है और सेम फ्लावर के, अदर फ्लावर के नहीं। तो ये हो गया ऑटोगेमी में 2 टाइप्स में आपका केसेस आपको देखने को मिलेगा। तो 2 टाइप के फ्लावर हो गए ना बाबू, एक हो गया आपका क्लिस्टोगेमस और सेकेंड आपका क्या हो गया? कैस्मोगेमस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका जिटेनोगेमी।
जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है? In this case of pollination, in this case of pollination, pollen transfer from anther of flower to stigma of another flower of same plant. To the same plant. तो आप इसमें क्या बताओगे? इन दिस केस ऑफ पॉलिनेशन, pollen transfer from anther of a flower to stigma of a flower. यहाँ पर सही रहेगा बेटा, सॉरी थोड़ा सा जल्दी में मैंने ऐसा कर दिया। ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। तो वो जिटेनोगेमी आप बता सकते हो ना? जिटेनोगेमी में क्या होता है? प्लांट तो एक ही होता है, बट वन फ्लावर में आपका मेल पार्ट होता है, अनदर फ्लावर में फीमेल पार्ट होता है, और उनमें जब पॉलिनेशन होता है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग जिटेनोगेमी नेम से जानते हैं। तो जिटेनोगेमी आप बता सकते हो। एग्जाम्पल में अगर कोई पूछेगा तो कुकुरबिट्स प्लांट बता सकते हो, इसमें ऐसा होता है। तो ये आपका हो गया जिटेनोगेमी। तो आपका जिटेनोगेमी जो है, इट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन but genetically cell pollination। तो ये हो गया जिटेनोगेमी, क्लियर हो गया। जो फंक्शनली तो ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है कि एक प्लांट के एक ही प्लांट के मतलब फ्लावर अंदर अनदर है, मतलब अदर फ्लावर है, दो फ्लावर है जिनके बीच आपका पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस को शो कर रहा है। लेकिन जेनेटिकली जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, मतलब बहुत कम ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो हो जाएगा आपका सेल पॉलिनेशन का। तो क्लियर हो जाएगा। तो जेनेटिकली जो होता है, आपसे कोई पूछे जिटेनोगेमी तो जेनेटिकली क्या होता है? सेल पॉलिनेशन होता है, बट फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके लिए आप बता सकते हो क्योंकि टू फ्लावर के बिटवीन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन को शो कर रहा है फंक्शनली, लेकिन जेनेटिकली एक ही प्लांट के फ्लावर के बिटवीन में हो रहा है तो ये शो कर रहा है आपका सेल पॉलिनेशन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट बच गया है, वो है आपका जिनोगेमी। तो जो सेम है, बहुत आसान है बेटा। तो आपका लास्ट बच गया जिनोगेमी।
गैमी. In this pollination, pollen transfer, grain transfer from anther of a plant to stigma of another plant of a same species called genogamy. तो इस तरीके से आपका ये हो गया पॉलिनेशन कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया क्लियरली समझ में आ गया होगा. इसी आशा के साथ मैं इसको यहीं पर फिनिश कर रहा हूं. इस टॉपिक को अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिसका नेम है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. ओके, थैंक यू.